तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या दुर्दशा है, अगर आपको जाननी है तो ये तस्वीर देख लीजिए इन तस्वीरों को कि किस तरीके से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से नर्क में जा चुकी है और इसके मंत्री जो हैं वो आराम फरमा रहे हैं, अपने किसी लग्जरी कमरे में बैठकर टीवी देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि किस घटना पर बोला जाए, बंगाल की घटना पर या फिर किसी और घटना पर अपने बयानों को रखा जाए, अपने सोशल मीडिया पर जाकर ये बताया जाए कि किस तरीके से बंगाल में, किस तरीके से बाकी जगहों पर जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन उनको इस बात से मतलब नहीं है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल जंजर हो चुकी है। देखिए, कुशवाहा समाज के बड़े नेता और जेडीयू के संस्थापक सदस्य रहे सीपी सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं है, और वो भी इस दुनिया में इसलिए नहीं है कि बिहार की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था ने उनकी जान ले ली। देखिए, सीपी सिन्हा बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। जेडीयू के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं और पूर्व विधान पार्षद भी रहे। उनके बेटे कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जेडीयू के कई नेताओं को पूर्व में बिहार सरकार द्वारा एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली इलाज के लिए भेजा जा चुका है। और सही में जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जिनको दिल्ली भेजा जा चुका है इलाज के लिए। अच्छी बात है, एयर एम्बुलेंस दिया जाता है, लेकिन सीपी सिन्हा को एयर एम्बुलेंस नहीं मिला। और उनके बेटे लिख रहे हैं कि जेडीयू के कई नेताओं को पूर्व में बिहार सरकार द्वारा एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली इलाज के लिए भेजा जा चुका है। जेडीयू के बड़े नेताओं को एक सप्ताह से मैं आग्रह विनती करते करते थक गया हूं। मैं मुख्यमंत्री निवास में भी इस सूचना को लिखवाया, परंतु मेरे पिता श्री सीपी सिन्हा जेडीयू के संस्थापक सदस्य सह पूर्व विधान परिषद के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई। परिणाम यह है कि मेरे पिता जीवित रहते हुए वेंटिलेटर पर जाकर मौत से संघर्ष कर रहे हैं। और उसके बाद लिखते हैं कि इस खबर को मैं आपकी जानकारी के लिए साझा कर रहा हूं। कुशवाहा समाज के लोग जागृत रहें और देखते रहें कि आपके नेता के साथ क्या हो रहा है। पिताजी की अंतिम सांस चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगी, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनके बेटे ने इस बात की जानकारी दी थी कि एयर एम्बुलेंस की मांग लगातार, सीपी सिन्हा के जो बेटे हैं वो लगातार मांग कर रहे थे, लगातार कह रहे थे कि हमको एयर एम्बुलेंस चाहिए। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम जो हैं वो दिल्ली अपने पिता को लेकर जाएंगे और वहाँ इलाज कराएंगे। शक्ति सोला जो हैं वो उनके बेटे हैं और वो लगातार इसकी मांग कर रहे थे। और अब देखिए, तेजस्वी यादव ने भी मुलाकात की थी। बीते ही दिनों तेजस्वी यादव ने मुलाकात की थी। उन्होंने लिखा था कि कुशवाहा राजनीतिक विचार मंच के संयोजक पूर्व विधान पार्षद वरिष्ठ जेडीयू नेता श्री सीपी सिन्हा जी अस्वस्थता के चलते इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में भर्ती हैं। आज शाम को एम्स में पटना में उनसे मुलाकात हुई है और वो जल्द स्वस्थ हो जाए, इसकी कामना तेजस्वी यादव ने की थी। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है और इसके पीछे ये कारण है कि बिहार की गंदी स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस स्वास्थ्य व्यवस्था से सब लोग जूझ रहा है। जेडीयू के संस्थापक सदस्य रहे सीपी सिन्हा को एयर एम्बुलेंस नहीं मिला और ये है बिहार की भद्दी स्वास्थ्य व्यवस्था। बताइए कि बड़े नेताओं को जब स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है तो आम जनता को क्या स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। एयर एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है। जहां एक तरफ पीएमसीएच को कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर यहां पे उतरेगा और यहां पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। कई ऐसे जेडीयू के नेता हैं जो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली गए हैं, वहां से इलाज कराकर आए हैं वो, लेकिन जेडीयू के संस्थापक सदस्य नीतीश कुमार के बेहद करीबी सीपी सिन्हा जो कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, उनको कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिली। एम्स में भर्ती थे, वेंटिलेटर पे थे, जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही थी और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण उनकी मौत हो गई। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।